वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान विकास निगम की तरफ से विद्यालय में जो भी सामग्री है, खास करके जो सामग्री नकारा सामग्री है, उसके संबंध में एक मॉड्यूल जारी किया गया है साला दर्पण पे, और उसमें किस तरीके से आपको जो भी नकारा सामग्री है उसका निस्तारण करना है, उसका नीलामी करके किस तरीके से एंट्री करनी है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का, जिसमें संयुक्त निदेशक समस्त और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त को लिखा गया है, और जिसका विषय है कि भौतिक भंडार, भौतिक सत्यापन और नकारा सामग्री के निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित कर साला दर्पण मॉड्यूल में आवश्यक सूचना प्रविष्ट करने बाबत। यानी सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो भी भौतिक सत्यापन करना है भंडार का, उसके बाद में जो भी नकारा सामग्री है, नकारा सामान जो पड़ा है, जो अनुपयोगी है और जिसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, उसको एक कमेटी के माध्यम से नीलामी करके उसके बाद में साला दर्पण के जो मॉड्यूल है उसमें एक मॉड्यूल नया शुरू किया गया, उसमें एंट्री करनी है। तो अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत लेख है कि आपको प्रासंगिक निर्देश पत्रों के निर्देश के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि आप अपने क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय कार्यालय और राजकीय विद्यालयों में नकारा सामान का निस्तारण हेतु भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर बेसी यानी अनुपयोगी, अप्रचलित, जो काम में नहीं आ रहे हैं, सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों GNFR के पार्ट 2 के नियम 16 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विज्ञ कार्मिकों के यानी एक दल गठित करना था, जिसमें एक संस्था प्रधान और जो भी लेखा शाखा का कोई भी कर्मचारी वगैरह इस तरह के आदेश आए थे। एक दल का गठन करके 15 अगस्त 2024 तक भौतिक सत्यापन का कार्य और उसके पश्चात आवश्यक रूप से नकारा सामान के निस्तारण की कार्रवाई 30 सितंबर तक किया जाना सुनिश्चित करें। अब इस क्रम में एक मॉड्यूल शुरू किया गया है, तो वो मॉड्यूल का इसमें दिया हुआ भी है किस तरीके से मॉड्यूल काम करेगा। तो नकारा सामग्री संबंधित सूचना को साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करते हुए विभाग द्वारा एक मॉड्यूल संलग्नानुसार लाइव किया जा चुका है, और जिसका स्क्रीनशॉट भी है, मैं आपको लाइव भी थोड़ा बता दूंगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय कार्यालयों और राजकीय विद्यालयों में संबंधित सूचना उक्त मॉड्यूल में प्रविष्ट करवाया जाना सुनिश्चित करें, और मॉड्यूल में गलत सूचना प्रविष्ट होने या अन्य किसी कारण से अपलोड की गई सूचना में आवश्यक सुधार की स्थिति हेतु संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उक्त मॉड्यूल को अनलॉक करवाया जाकर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि कई साथी है वो वीडियो पूरा ध्यान से नहीं देखते हैं और बाद में प्रश्न करते हैं कि हमारी ये गलती हो गई और इसका कहाँ सुधार होगा। तो प्रत्येक आदेश है उसमें कुछ न कुछ इस संबंध में निर्देश होते हैं कि अगर मान लो मॉड्यूल में आपने गलत सूचना प्रविष्ट कर ली, तो आपको उसका जो अपडेशन है इसमें कुछ करेक्शन करना है। तो वो मॉड्यूल है आपको लॉक करने के बाद में CBO कार्यालय यानी आपका जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहाँ के साला दर्पण लॉगिन पे एक अनलॉक मॉड्यूल ऑप्शन उपलब्ध है। तो उस मॉड्यूल को आप अनलॉक वहाँ से करवा सकते हैं और उस सुधार कर सकते हैं। और एक इस कार्य तो आप अपने कार्यालय के किसी एक विज्ञ अधिकारी को उक्त कार्य की दिन ब दिन मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कराएं। तो ये तो आदेश था DO वगैरह के संबंध में कि वो एक किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करेंगे या जो भी थोड़ा जानकार होगा उनको, ताकि वो मॉनिटरिंग करेंगे। अब यहाँ जो मॉड्यूल दिया हुआ है मैं आपको थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ। यहाँ से जैसे विद्यालय में नकला सामग्री है या नहीं, पहले निस्तारण कब किया गया था, तो जो पूर्व की डेट आएगी, उसके बाद में अभी कमरे खाली हैं या नहीं है, इस संबंध में तो मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप साला दर्पण पे यहाँ से साला दर्पण लॉगिन करेंगे और यहाँ साला दर्पण पे आपको यहाँ विद्यालय में लॉगिन करना है, और यहाँ विद्यालय टैब में आपके यहाँ इस तरीके से नकारा सामग्री निस्तारण, अनुपयोगी नकारा सामग्री निस्तारण, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ इस टैब पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ है विद्यालय या कार्यालय में अनुपयोगी नकारा सामग्री का निस्तारण पूर्व में कब किया गया। तो पहले की आपको यहाँ डेट भरनी है। अब जैसे मान लो 2023 में किया गया था, तो यहाँ से कोई भी 23 की जो भी डेट जिस तारीख को किया गया था वो यहाँ पर दें। यहाँ से जैसे मैंने ये डेट भर दी। अब यहाँ अनुपयोगी नकारा सामग्री की पूर्व निस्तारण की प्रक्रिया से खाली हुए कक्षों की संख्या, पहले कितने कक्ष खाली हुए थे, मान लो एक कक्ष खाली हुआ था। अब उसके बाद में यहाँ जो यहाँ आगे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे विद्यालय या कार्यालय में वर्तमान में अनुपयोगी नकारा सामग्री उपलब्ध है, अगर नहीं है तो आगे ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन आप सेव कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपके नकारा सामग्री है तो आपको यहाँ हाँ करना है, और जैसे यहाँ करेंगे आपके पूछेगी कि विद्यालय में स्टोर के रूप में प्रयुक्त कक्षों की संख्या यानी कितने कक्ष है कुल जो स्टोर के रूप में काम में आ रहे हैं, यानी वहाँ नकारा सामग्री पड़ी है। मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने 2 भर दिया। अब इसके बाद में विद्यालय कार्यालय स्तरीय अनुपयोगी सामग्री निस्तारण समिति डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि जो भी कार्यवाही करनी है वो कमेटी की समिति जो निर्धारण की गई है उसी के अनुसार करना है। तो यहाँ आपको हाँ करना पड़ेगा, तभी आगे का मॉड्यूल खुलेगा। अब यहाँ से जैसे आपने हाँ कर लिया तो यहाँ आ गया कि ये गठित किया गया। फिर वर्तमान में
अनुपयोगी नकारा सामग्री भरे हुए कक्षों की संख्या कितने कमरों में ये भरा हुआ है, तो जैसे मान लो 2 कमरों में भरा हुआ है। समिति के द्वारा निष्पादन योग्य सामग्री का सर्वेक्षण कर सूचियां अनुपयोगी सामग्री को भिन्न भिन्न मदों और में मूल्य और उपयोगिता के आधार पर विभाजित कर तैयार कर ली गई है, जिसमें प्रपत्र S5 और S6 है वो तैयार करना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, तो ये करना है। उसके बाद में अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्ताव भेजने की दिनांक, ये दिनांक जैसे आप यहाँ से जो भी दिनांक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद में सक्षम स्तर पर निर्धारित सामग्री की जो भी नीलामी निस्तारण है वो नीलामी आप किस तारीख को कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे जो भी तारीख है जिस तारीख को आप नीलामी कर रहे हैं वो तारीख यहाँ एंटर कर लें। और उसके बाद में विद्यालय कार्यालय द्वारा सामग्री नीलामी या निस्तारण की स्थिति अभी तक नहीं किया तो आप यहाँ तक कर लें। और अगर मान लो नीलामी कर दी गई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे का जो मॉड्यूल खुलेगा इसमें आपको यहाँ लिखना है कि किस तारीख को नीलामी की गई। तो मान लो जैसे 20 तारीख को निर्धारित जो दिनांक थी और मान लो जैसे 20 तारीख को ही नीलामी कर दी, जिस भी तारीख को करें वो आपको जो भी तारीख है वो ये एंटर करनी है। अब उसके बाद में नीलामी से प्राप्त कुल रुपए यानी मान लो कितने रुपए प्राप्त हुए, अब मान लो जैसे 5,000 रुपये प्राप्त हुए तो यहाँ 5 लिख दें। राजकोष नीलामी से राजकोष में जमा राशि कितनी है वो जमा राशि लिखनी है। GST कितना अगर कटवाया है तो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में नीलामी में कितने कक्ष खाली हुए वो आपको यहाँ लिखना है। और उसके बाद में यहाँ क्या भौतिक सत्यापन स्टोर का भौतिक सत्यापन किया गया तो यहाँ से जैसे यहाँ लिखना है। और यहाँ लिखने के बाद में यहाँ भौतिक सत्यापन किस तारीख को किया गया, तो जिस तारीख को नीलामी उसके अगले दिन या उसी दिन जैसी भी स्थिति हो आप यहाँ से जो भी डेट है वो एंटर करके यहाँ से आपको लॉक कर देना है। तो ये पूर्व में जो लॉक था ये 15/10/22 को यानी लास्ट लॉक था। अब आप यहाँ इस तरह के सारे कॉलम भरने के बाद में यहाँ से सेव एंड लॉक पर क्लिक कर दें और ये लॉक हो जाएगा। अब मान लो मैंने पहले बता दिया कि अगर इसके दौरान आपकी कुछ गलती हुई है, आपकी किसी डेट में गलती हो गई, किसी अमाउंट में आपने गलत भर दिया या GST की जो भी राशि है वो नहीं भरी या और भी कुछ कारण है, तो आप यहाँ से जो लॉक करने के बाद मैंने आपको निर्देश में बताया था कि यहाँ लॉक करने के बाद में आपके यहाँ जो भी अगर मान लो कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी कारण से अपलोड की गई सूचना में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से मॉड्यूल को अनलॉक करवाया जाकर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यानी अगर मान लो आपके ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप CBO कार्यालय से संपर्क करके वहाँ से अनलॉक करवा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी नकारा सामग्री के संबंध में। और ये जो आदेश है आपको यहाँ पता होगा कि यहाँ से जैसे ये तो जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके आदेश है। वर्तमान में जैसे जो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है प्रशासनिक क्षेत्र में और जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जो भी निदेशक है वो भी चेंज हो गए। जो निदेशक अब है नए, जो पहले आशीष मोदी जो निदेशक थे उनकी जगह अब डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत जी है वो अब नए निदेशक होंगे माध्यमिक शिक्षा के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आज जैसे 6 तारीख है तो आज रात को ही यानी 5 तारीख की रात को ही ये आदेश जारी हुए हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी नकारा सामग्री के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।